दोस्तों, लगातार एक सवाल पूछा जा रहा है देश के अंदर विपक्ष की तरफ से भी और तमाम आम जनता की तरफ से भी कि भाई चुनाव आयोग है कहां। आज उसका मैं पता बताने जा रहा हूं। जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है ना, वहां वहां चुनाव आयोग नींद से जागा हुआ है। और जहां जहां बीजेपी की सरकार है या फिर बीजेपी के तमाम नेता जहां जहां जाकर प्रचार करते हैं, वहां वहां चुनाव आयोग सोया हुआ है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? आज इस देश के अंदर दो बड़ी घटनाएं हुई, यानी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला निकल कर आया। लेकिन इन सब के बीच दोनों ही मामलों में चुनाव आयोग आराम से सोता हुआ नजर आया है। एक मामला मध्य प्रदेश का है और दूसरा है उत्तर प्रदेश का। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे। वहां का थाना प्रभारी पहुंचता है, उन्हें समझाता है कि 10 बज चुके हैं भाई, अब प्रचार मत करिए, यह आचार संहिता की धज्जियां उड़ाना है। इसके फौरन बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में उन्हीं की कैबिनेट में मंत्री रह चुके एक व्यक्ति धमकी देने लगते हैं। ऐसी ऐसी धमकियां दी जाती हैं कि अगर यही बात कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से कह दी जाती तो नोटिस थमा दिया जाता, लेकिन यहां कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ। एक निर्दलीय प्रत्याशी से जिस तरह का सुलूक योगी की पुलिस के एक नए और उसके अधिकारी ने किया है, उसे देखने के बाद आप कहेंगे इस व्यक्ति पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं, चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आज यही चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। गुजरात वाला खेल तो आपको पता ही है। गुजरात के सूरत का मॉडल जो निकल कर आया था वो मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। गुजरात के सूरत में पहले कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन खारिज होता है और उसके बाद वही व्यक्ति उछल कूद करके पहुंच जाता है बीजेपी में। तमाम निर्दलीय प्रत्याशी अपना अपना पर्चा वापस ले लेते हैं और निर्विरोध चुन लिए जाते हैं मुकेश दलाल। यानी कि सूरत सीट पर जो जनता है अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, कोई वोटिंग नहीं होने जा रही है। यानी जनता पसंद करे ना करे, ये थोप दिए गए हैं नेता। और यही काम इंदौर के अंदर होने जा रहा था। इंदौर में भी ऐसा ही हुआ था जब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने क्या किया, आखिरी वक्त पर नॉमिनेशन न केवल वापस लिया बल्कि बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। ऐसे में एक निर्दलीय प्रत्याशी उन्होंने खूंटा गाड़ दिया कि मैं तो पर्चा वापस नहीं लूंगा। हाथ पैर जोड़े गए, तमाम चीजें हुई, कह दिया कोर्ट चले जाओ, लेकिन उन्होंने खूंटा गाड़ दिया तो गाड़ दिया। यानी वरना वहां पर भी निर्विरोध चुन लिया जाता और वहां की जनता से भी वोट का अधिकार यानी कि मताधिकार उनसे छीन लिया जाता। यही तो है फॉर्मूला 400 पार का। लेकिन बौखलाहट क्या है ना, वो आज आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं कि एक वोट भी बिना डले नहीं नहीं, ये कोई गली मोहल्ले के नेता नहीं है। ये एक इनमें से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जो व्यक्ति अभी धमका रहे हैं ना, वो मंत्री रह चुके हैं। भाषा पर मत जाइए। बीजेपी इस दौर की सबसे संस्कारी पार्टी है और जो बीजेपी का नेता बोलता है वो सबसे ज्यादा संस्कारवान भाषा में गिना जाता है। याद नहीं, रमेश बिदूड़ी संसद के अंदर खड़े होकर मुस्लिम सांसद से बदतमीजी, बदसलूकी सब कुछ किया गया। पीछे 2 पूर्व मंत्री बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद और एक और मंत्री, वो दोनों हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो नए संविधान और नए संसद के अंदर नई संसदीय भाषा का इस्तेमाल था। बताया गया ऐसी भाषा शैली बीजेपी के नेता डंके की चोट पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि रमेश बिधूड़ी को भी क्या कहा गया, लाड़ प्यार पुचकार देकर बताया गया कि आगे से मत करना लल्ला। यानी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये तो भाषा शैली इस्तेमाल होगी। तो हुआ क्या है, मैं पहले पढ़कर बता देता हूं। एमपी कांग्रेस ने इसे ट्वीट किया। क्या लिखा, बीजेपी का अहंकार देखो। चुनाव आचार संहिता का पालन कराने पर बीजेपी के मंच से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किए और सुरेंद्र पटवा जो पूर्व मंत्री हैं रह चुके, मतलब मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं, ने थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर को बदतमीजी करते हुए धमकाया। शिवराज जी, एक पूर्व मुख्यमंत्री का यह स्तर बेहद अशोभनीय और निंदनीय कृत्य। इसी खबर को अनुराग द्वारी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और क्या लिखा, ये पत्रकार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा थाना प्रभारी को कह रहे हैं, ऐसी जगह फिकवाऊंगा समय समझ आ जाएगा। थाना प्रभारी ने बस 10 बजे प्रचार बंद करने को कहा था। तो पहले तो मैं कहूंगा थाना प्रभारी को थोड़ा सलीका होना चाहिए। पहले ये देखिए वो किस प्रदेश में खड़ा है, मध्य प्रदेश में। उन्हें ये पता होना चाहिए कि सरकार किसकी है उस सूबे में, बीजेपी की। ये नेता जो प्रचार कर रहे थे, आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे थे, ये कौन किस पार्टी से आते हैं, बीजेपी से।
चुनाव आयोग से कोई सवाल नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा, वो सो रहा है उसे सोने दीजिए। हाँ, शेर व शायरी सुननी है ईवीएम पर तो राजीव कुमार से कांटेक्ट करिएगा, अच्छे शेर व शायरी करते हैं। लोकसभा तारीखों के चुनावों की तारीखों का ऐलान कर रहे थे तो ईवीएम पर सुनाई थी ना, तो उसमें वो एक्सपर्ट है। इन सब कामों का ठेका नहीं लिया है चुनाव आयुक्त ने, चुनाव आयोग ने ठेका नहीं ले रखा है इन सब चीजों का। ये बीजेपी के नेता जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। इस देश में लोकतंत्र का मतलब यही है। ये क्यों कह रहा हूं, अब आपको वीडियो दिखाता हूं, पहले वीडियो देखिए। चले छूटे बाहर तो दरअसल ये है छेदू, ये है उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी सीट है, वहां से निर्दलीय प्रत्याशी है। वैसे तो सबको लड़ने का हक है और ये गारंटी ना मैं ले सकता हूं और ना मैं कोई दावा कर सकता हूं कि ये हारेंगे या जीतेंगे। ये तो जनता तय करेगी कि जनता किसको वोट करेगी, किसे नहीं। लेकिन इस दौर में जहां तक मैंने पढ़ा लिखा है, जहां तक मैंने संविधान थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, मैंने तो ये देखा है कि चाहे आप किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से हो, आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन योगी के एक अधिकारी ने बताया है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी की, और खासकर अगर वो गरीब है, तो उसकी औकात, उसकी हैसियत क्या होती है। उसे कलेक्ट्रेट के ऑफिस से धक्के मार कर निकाला जाता है, उसे बताया जाता है आचार संहिता किसे कहते हैं। वो बात अलग है अगर बीजेपी का कोई प्रत्याशी ढोल नगाड़े, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसे गानों के साथ घुसते तो यही सीओ साहब सैल्यूट कर रहे होते। लेकिन नहीं, एक व्यक्ति जो गरीब है, निचले तबके से आता है, निर्दलीय प्रत्याशी है, उसके साथ कोई नहीं आया तो उसे धक्के दे देकर भगाया गया है। इसे मोहम्मद अनस है, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने भी इस वीडियो को दिखाया था और इसमें एक बयान भी है उनका। पहले मैं छेदू साहब का बयान भी सुनाऊंगा कि उन्होंने सीओ साहब के लिए क्या कहा, सुनिए। तो मजा दी ना, अब लोग इकट्ठे जो है तो कहेंगे नहीं कि कोई बजाने कहने की चीज है। बिल्कुल, अरे भारी आफत मजा आए मीडिया साहब। हाँ, भगा दी इनकी यस्ती है नहीं से गरीब जान के जो है तो। हाँ, गरीब जान के। हाँ मीडिया साहब, तुम तो सब जने रहा भाई, जितने जने ठा रहो। हाँ हाँ, ढकेल के बात। इस खबर को भारत समाचार ने भी ट्वीट किया है। खबर क्या है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद की घटना ने इंटरनेट पर सबका ध्यान आकर्षित किया है। अनुसूचित जाति यानी दलित जाति के एक निर्दलीय उम्मीदवार कौशाम्बी सीट से नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे तो वहां ड्यूटी पर तैनात डिप्टी एसपी सत्येंद्र तिवारी ने प्रत्याशी को बेइज्जत करके भगा दिया। इंटरनेट पर इस अपमानजनक घटना और दलित समाज के प्रत्याशी के साथ धक्का मुक्की घटना को लेकर उबाल है, आक्रोश है। ट्रेंडिंग में चल रहे इस मामले में डिप्टी एसपी यानी कि जो सत्येंद्र तिवारी हैं, उनको गिरफ्तार करने और सेवा से बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस मामले पर अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। भाई लेंगे कैसे, नींद आ रही है उनको, सोया हुआ है चुनाव आयोग, सोने दीजिए। मैंने कहा ना, इस दौर का चुनाव आयोग से आप शेर व शायरी लिखवाइए, मुशायरा करवा लीजिए, अभी हो जाएगा तैयारी। इन सब पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि एक निर्दलीय प्रत्याशी से बदतमीजी बदसलूकी की सारी हदें पार हो रही हैं, फर्क नहीं पड़ता। एक अधिकारी अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आचार संहिता की याद दिलाता है पूर्व मुख्यमंत्री को, तो वो उसे धमकियां दी जाने लगती है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। तो इस दौर में चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि चुनाव आयोग बहुत सक्रिय है, इतना सक्रिय होता तो सूरत वाले मामले पर थोड़ा सोचता, इंदौर वाले में जो हो रहा है उस पर सोचा जाता, लेकिन नहीं, इस दौर में तो 400 पार करवाने हैं, साहिब को इतिहास रचवाना है। 400 ज़्यादा सीटें आएंगी तो उसी के बाद तो मोदी जी इतिहास रचेंगे। तो यही सारा खेल पूरे देश में चल रहा है। नमस्कार।